फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के ज्योग्राफी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ पढ़ेंगे। स्थलमंडल कई प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। हर साल केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि एक्टिविटी में दिखाया गया है। एक्टिविटी: टेक अ स्मॉल colored paper pellet and put it in a beaker half filled with water. Place the beaker on a tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें एडोजेनिक फोर्स यानी कि अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक हानि होती है। अर्थ मूवमेंट्स: अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। आकस्मिक बल, फिर पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल में सडन फोर्सेस में होता है अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में बिल्डिंग माउंटेन्स। अपर्दन और निक्षेपण: नदी बहता जल है, पवन, समुद्री तनक और ग्लेशियर्स है। ये सारे इवोल्यूशन है लैंडफॉर्म्स के। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं यानी कि अर्थक्वेक। भूपर्पट्टी के नीचे वो स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। वर्ड ओरिजिन: एंडो और एक्सो। जेनिक यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बना है। यहाँ आप वोल्केनो का फिगर देख सकते हैं। गैसेस एंड ऐश एकदम ऊपर टॉप पे है। क्रेटर, फिर वेंट है, लावा, मैग्मा चैम्बर, और इस साइड है क्रस्ट, मेंटल। एक्टिविटी: टेक अ कंटेनर, fill it with water and close it with a lid. Put the water to boil. Now put some peas, spoon and beads on top on the lid. What do you notice? As the water boils, the lid begins to shake. The things which you have put on the lid also vibrate. The beads roll down and the spoon vibrates to make a sound. In the same manner, the earth vibrates when an earthquake occurs. उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पर एक भूकंप का उत्पत्ति कैसे होता है फिगर के द्वारा यहाँ बताया गया है। प्लेट सीमा होती है, फिर अधिकेंद्र होता है, भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है और फोकस क्या होता है? दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑक्योर्स
It is the origin of the seismic energy. Do you know there are three types of earthquakes waves: P waves or longitudinal waves, S waves or transverse waves, L waves or surface waves. Try to find out the properties of these waves from an encyclopedia. ये फिगर गुजरात के भूकंप में जो विनाश हुआ था उसका है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के एक झटके। 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत का आशंका है। भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं और कई चीज़ें न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज। फोन लाइनें, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी। फायर इन द सिटी। चारकोल और अंगीठियों में पलटने के कारण कई स्थानों पर आग लग गए थे। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। सीएम अपील टू द सेंटर। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ seismograph? The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong, and 7.0 is classified as a major earthquake. Activity: read the earthquake, a case study given in the forms of headlines that appeared in the newspapers after the quake. Arrange the events in the right sequence of their happening. Imagine if a quake suddenly shook in the middle of the school day, where would you go for safety? Earthquake preparedness. भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सेफ स्पॉट, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियां और शीशे, तस्वीर फ्रेम से दूर होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। मेजर लैंडफॉर्म्स। अपक्षय और अपर्दन नाम के 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे कई घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल और भी अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। डू यू नो देयर आर thousands of small waterfalls in the world? The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. Work of a river.
नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से बहुत कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और कई ऐसे पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं फीचर्स मेड बाय अ रिवर इन अ फ्लड प्लेन्स, लीव्स, मिएंडर, ऑक्सबो लेक कैसे बनाती है। लेट अस डू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अ फ्यू रिवर्स of the world that form a delta. यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। सभी वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने से इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। वर्क ऑफ आइस, हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। वर्क ऑफ वाइंड, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ फिगर एकत्र करने का कोशिश कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं जिन्हें छत्रक सैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसीलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं।
Take the correct answer, which is not an erosional feature of sea waves, cliff. The depositional feature of a glacier is moraine, which is caused by the sudden movement of the earth, volcano. Mushroom rocks are found in deserts. Oxbow lakes are found in river valleys. Match the following: glacier, river of ice, meanders, rivers, beach, seashore, sand dunes, deserts, waterfall, hard bedrock, earthquake, vibration of earth.